बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्चार्ज ऑफ टॉर्च। मतलब एक जो टॉर्ट होता है वो किस तरह डिस्चार्ज किया जाता है, किस तरह डिस्चार्ज हो जाता है, और दूसरा उसके डिफरेंट मोड्स क्या हैं। ऐसे कौन सी ग्राउंड्स हैं, ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पे जो एक टॉर्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है जब कोई टॉर्ट ख़त्म हो जाए। अब टॉर्ट क्या है वो आपको पता है वो क्या चीज़ होती है। एक सिविल रॉन्ग होता है। देखें, एक शख्स ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। अब वो मेरी गाड़ी को उसने डैमेज किया है, उसका साइड मिरर तोड़ दिया है। अब उसको क्या करना है, उसको या तो मुझे वो कंपनसेट करे या मुझे साइड मिरर लगवा के दे। ये एक टॉर्ट है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से मैं उससे कंपनसेशन ना ले सकूं, या वो बंदा जो है ना मेरी साइड मिरर मुझे ना लगवा के दे, वो मुझे मेरा जो नुकसान था वो उसको जो है ना वो कंपनसेट ना कर सके। ऐसा क्या हो जाए जिसकी वजह से ये जो टॉर्ट है वो ख़त्म हो जाए। ये जो आपका राइट है, जो ये आपका सिविल राइट है, ये हक है, वो ख़त्म हो जाए। ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और अगले बंदे की लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाए। मतलब जिसने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया अब वो आपको कंपनसेट नहीं कर सकता, वो आपको पैसे नहीं दे सकता। ऐसा क्या हो जाए, वो चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा जी, ये वो मेथड्स हैं या ये वो ग्राउंड्स हैं, ये वो वजूहात हैं, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक जो टॉर्ट होता है वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब है उसको ख़त्म कर देना, खारिज कर देना कि भाई ये टॉर्ट आपका नहीं है, आपका हक ख़त्म है, आपकी चीज़ अभी आपको नहीं मिलेगी, अब आपको हम कंपनसेट नहीं कर सकते, जाएँ चले जाएँ यहाँ से। इसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज करना। ठीक है। अब ये इसके 7 रीज़न्स हैं। अब ये मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले डेथ ऑफ पार्टीज। देखें, दो लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ, उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए। एक शख्स ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, मेरा साइड मिरर तोड़ दिया। अब उसमें ये हो जाए कि मेरी डेथ हो जाए या वो मर उसका यानी कि उसकी डेथ हो जाए, इन दोनों में किसी की डेथ हो जाए तो वो जो टार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। एक ये लेतिन मैग्ज़म है। मैग्ज़म का मतलब होता है कोई फ़लसफ़ा, डॉक्ट्राइन या नज़रिया। उसको बोलते हैं एक्टियो पर्सोनियल मोर्चर कम पर्सोना। इसका मतलब होता है जब कोई किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो उसके साथ जो पर्सनल राइट ऑफ एक्शन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते आप। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये, या तो उस शख्स की डेथ हो जाए जिसने गलत किया है, ठीक है, जिसने गाड़ी आपकी तोड़ी है, आपका साइड मिरर तोड़ा है, या उसकी डेथ हो जाए जिसकी गाड़ी थी, मतलब मेरी डेथ हो जाए। अच्छा जी, अब देखें, लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज़ एक यानी कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम आता है, उन्होंने कहा है कि देखें, अगर कोई ऐसा रॉन्ग है जो प्रोप्राइटरी है, मतलब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज किया, मेरी मेरी अच्छा खासी मेरी बिल्डिंग था, मेरा बंगलो था, उसको नुकसान पहुंचा, उसकी कुछ दीवार थे उनको नुकसान पहुंचा, कुछ भी किया। ठीक है ना। या मेरा एक पोर्शन वो पूरा का पूरा उसने जला दिया। अब मैं मर जाता हूँ। लेकिन अब मैं मर जाता हूँ तो मेरे जो वारिस होंगे, जो मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मेरा बेटा होगा, वो फिर भी कंपनसेट ले सकता है। सो ऐसा रॉन्ग जो प्रोप्राइटरी रॉन्ग हो, जिसमें प्रॉपर्टी कोई डैमेज हो, तो उसका उसके अगर आप मर भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी आप ना अपन कंपनसेट ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का है। ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सनल टॉर्ट है, मतलब किसी ने आपको गाली दी हो, आपका डिफेमेशन किया हो, आपको अजाल्ट किया हो, आपको बैटरी की हो, आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की हो, पर्सनल मतलब आपको गाली धमकियाँ इस तरह की चीज़ें की हो, आपकी बदनामी की हो, तो अगर आप मर जाते हैं तो फिर वो आपका राइट भी मर ही जाता है। फिर आप वो बंदा मतलब कंपनसेट नहीं कर, आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, अब आप मर मर गए। लेकिन हाँ, अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी को उस किसी ने नुकसान दिया, आप मर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपका फिर भी कंपनसेशन मिलेगी आपको। आपके पीछे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपका जो वारिस होगा, उसको मिल जाएगा। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं डेथ ऑफ पार्टीज के अंदर, हाँ, जो पर्सनल राइट है, पर्सनल जो रॉन्ग होता है, पर्सनल टॉर्ट होता है, उसके अंदर तो आप मतलब टॉर्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी रॉन्ग है उसमें टॉर्ट नहीं ख़त्म होता, उसमें फिर भी चलता है। ये बात आपको क्लियर होगी। पहला ग्राउंड मैंने आपको बताया डेथ ऑफ प्रॉपर यानी कि पार्टीज, किसी में एक ही मर्डर हो जाए। लेकिन उस केस में जिसमें पर्सनल टॉर्ट हो, डिफेमेशन हो, अजाल का मतलब आपको पता है थ्रेट देना, बैटरी का मतलब होता है हमला करना, फिजिकल, किसी ने आपको 2-3 थप्पड़ मार दिए, डंडे मार दिए। इन केसेस में किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो अब उसकी कोई केस फाइल नहीं होगा, कोई कंपनसेशन नहीं। हाँ, अगर प्रोप्राइटरी मामला है,
प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को किसी ने नुकसान किसी बंदे ने दिया। अब ये ऐसे है कि अगर मैंने किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, मैं मर भी जाऊँगा तो मेरा बेटा कंपनसेट करता फिरेगा। और अगर मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने डैमेज किया तो मैं मर भी जाऊँ तो मेरा बेटा फिर जो है ना वो उस बंदे के गले पकड़ेगा, जी मेरा आपने हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, मेरे अबू तो चले गए लेकिन आप मुझे ना इसकी वो कंपनसेट करें। तो पहला ग्राउंड ये हो गया। अब दूसरा है वेवर। वेवर का मतलब ये होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने मेरी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा। अब या तो मैं उससे पैसे लूँ या मैं उसको कहूँ कि भाई मुझे साइड मिरर लगवा के दे। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले आप कहते हैं कि चलो ठीक है तुम मुझे पैसे दे देना, लेकिन फिर आप कहते हो नहीं 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 अब मुझे ना वो कर दो, अपना साइड मिरर लगवा के दो। तो ये ऐसे नहीं होता। आपके पास एक ही आप एक रेमेडी ले सकते हैं। आप ये नहीं कि पहले एक कहें फिर बाद में दूसरी कहें, या कहें नहीं मुझे दोनों चाहिए। यानी तो इसमें ये होता है कि एक ऑप्शन होता है आपके पास, तो आपने एक ही ऑप्शन को अवेल करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके दो तरीके हैं। या तो आप एक्सप्रेस करें, कोर्ट में जाके बोल दें कि सर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बस आप इसको कहें कि मुझे ना साइड मिरर लगवा के दे। एक ये चीज़ हम खुद बोलें, एक्सप्रेस करें। और दूसरा है इम्प्लाइड, यानी कि इशारा कर दें, किसी को कह दें कि सर जी पैसों का तो कोई मामला नहीं होता, पैसे तो बहुत मिल जाते हैं, मसला लगवाने का होता है, कौन दुकान पे जाए उस और वर्कशॉप पे जाए, ये करे वो करे। मतलब वो एक्चुअली इनडायरेक्ट कह रहा है कि भाई लगवा के दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सो ये इम्प्लाइड वे फॉर्म है वेवर करने का। सही है। तो ये वेवर आपका हो गया जिसमें आप एक रेमेडी को चूज़ करते हैं, दूसरों को यानी कि चूज़ नहीं करते, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अकॉर्ड और सेटिस्फिकेशन। बहुत आसान, मतलब आप दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए, कोई मायदा हो जाए, सेटलमेंट हो जाए कि यार चल कोई बात नहीं, तुम्हारे साइड में टूट गया है, मैंने तुम्हारे साथ ट्रॉट किया है, तो मैं तुम्हें इतने 10,000 दे दूंगा। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन अब ये हो गया अकॉर्ड। अब उसके बाद सेटिस्फिकेशन तब होगी जब उतनी ही अमाउंट उसने उसको दे दी। मतलब गाड़ी का साइड मिरर का जो नुकसान हुआ उसकी रियल कंपनसेशन इतनी बनती थी कि 10,000 में उसकी फिटिंग शिटिंग सारा कुछ लग जाएगा, न्यू भी आ जाएगा। तो आपको 10,000 मिल गए, तो उसके बाद क्या हुआ, आपको सेटिस्फिकेशन भी हो गए, आप मुतमैन हो गए। सो अकॉर्ड और सेटिस्फिकेशन में एक एग्रीमेंट होता है। जिन जो लोग आप अदालत नहीं जाते, आपस में उसको ना एग्रीमेंट करके सेटलमेंट करके कंपनसेट करके ख़त्म कर देते हैं। चल यार कोई नहीं, तेरे से गाड़ी चलो, तूने मेरा साइड मिरर तोड़ दिया, तुम मुझे 1,000 10,000 दे देना। ठीक है। उसने कहा जी हाँ, लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं। कहना ओके कोई बात नहीं। तो 1 महीने के बाद जब वो आपको 10,000 देगा, तो उसके बाद आपको सेटिस्फिकेशन भी हो जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं अकॉर्ड और सेटिस्फिकेशन। सो ये दूसरा तरीका है दोस्तों, जिसके ज़रिए एक जो टॉर्ट है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब आप अदालत में नहीं जाते, कोई केस फाइल नहीं करते, ये डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरा तरीका है रिलीज़। मतलब मैं गिव अप कर दूँ, मैं छोड़ दूँ, मैंने कहा छोड़ दे यार कोई नहीं, बात ख़त्म। खैर ऐसे अगर साइड मिरर तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं यार, नेग्लिजेंस हो जाती है, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, मैं माफ़ कर देता हूँ। आप मतलब उसको रिलीज़ कर देते हो, उसको गिव अप करते हो, आप कंपनसेशन लेते नहीं हो। ये तो बड़ा ही सिंपल है। जिसने गलत, लेकिन ये हक किसके पास है, सिर्फ उसके पास है जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है। देखिए मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है ना, मैं साइड मिरर, तो ये मेरा ही हक है कि मैं उसको माफ़ करूँ, कोई और उसको अवेल नहीं कर सकता। ठीक है। एक ये चीज़ होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि भाई कहीं थ्रेट कंपलसेशन फोर्स, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, कोई आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा कि भाई ये कह दो, ये इस तरह कह दो, नहीं तो हम ये कर दें। मतलब आप अपनी विल से, अपनी रजामंदी से उसको कहते हैं कि यार इसने मेरी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा है, भाई मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, नहीं मुझे साइड मिरर चाहिए, मैंने इसको माफ़ किया, मैं ये अपना हक जो है ना इसको रिलीज़ कर देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ। इट इज़ कॉल्ड रिलीज़। ये तीसरा तरीका है जिसमें आप जो है ना अपना जो टॉर्ट है उसको डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद है जजमेंट। जजमेंट मतलब सीधी सी बात है, आपका साइड मिरर टूट गया, एक टॉर्ट हो गया, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, इशू हो गया, आप अदालत चले गए और अदालत ने जनाब एक फ़ैसला सुना दिया कि भाई आप चलो जी ये आप आपस में हल कर दो। अब एक फ़ैसला, एक वर्डिक्ट, एक जजमेंट आ चुकी है। तो उसके बाद फिर आप उब जाएँ कि नहीं जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो सेम काज ऑफ एक्शन यानी उसी काम के लिए दोबारा रेमेडी लेने जाओ तो वो आपको अदालत नहीं देगा। आपको कि भाई देखें आपका हमने साहब हमारा मामला सेटलमेंट कर दिया ना, आपका गाड़ी का शीशा टूट गया, मिरर साइड मिरर टूट गया, आपको हमने 10,000 उस बंदे से लेके दे दिए। ठीक। अब आप कहते नहीं अब मुझे लगवा के भी दें, अब ये नहीं होगा ना, 10,000 दे दिए, अब खुद जाकर वर्कशॉप पे लगवा के आओ। तो इसको बोलते हैं जजमेंट, जिसे यानी कि कोर्ट एक इशू करता है जजमेंट। उसके बाद है एक्यूएसेंस। इसका मतलब ये होता है कि भाई जिसका नुकसान है, जो प्लेंटिफ है, उसके पास टाइम ही नहीं था बेचारे के पास कि वो कोर्ट जाए, केस फाइल करे, उसके पास पैसे भी नहीं थे, वकीलों को पैसेस दे। ठीक है। और मतलब और बड़े मामला थे, वो टाइम पे आता नहीं था। तो इस वजह से वो अपना राइट जो है ना, जो टॉर्ट है वो अवेल नहीं कर सका। मतलब एक शख्स ने मेरी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा,
अब मैंने केस तो फाइल कर दिया अदालत में, लेकिन मैं अब जाता नहीं हूँ टाइम पे, जब वो मुझे बुलाते हैं, जब वो उसकी वो होती है, ठीक है, वो नहीं आता, और मैंने वकील भी नहीं किया हुआ, मैं इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं लेता, तो वो जो आपका राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह वो जो ड्रॉट है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दोस्तों ये एक और तरीका है। उसके बाद है लॉ ऑफ लिमिटेशन। इसमें क्या होता है देखें, भाई एक टाइम होता है, आपने मेरी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा, तो आप विद इन कुछ दिन के अंदर या उसी टाइम अदालत जाएं और कहें कि जी मुझे कंपनसेशन दी जाए, इस बंदे ने मेरा साइड मिरर गाड़ी का तोड़ा है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। लेकिन आप क्या करते हैं, 10-12 साल बाद जाते हैं, 20 साल बाद जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं बचपन में जब था ना तो मेरे पास एक गाड़ी होती थी, मेरे पास उसने इस मेरी गाड़ी का मिरर तोड़ा था, तो मैंने उससे कंपनसेशन ली, उसके बाद मैंने गाड़ी का मिरर खुद लगवा लिया, अब मुझे उसकी कंपनसेशन चाहिए। आप 20 साल 25 साल बाद अदालत आते हैं, तो अदालत आपको कहेगी हुजूर घर चले जाएँ, चले जाएं, या तो अब आपको हक नहीं मिलेगा। भाई एक जो है आपके साथ अगर कोई गलत होता है तो उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कंपनसेशन मांगनी होती है। यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए हैं मैंने, मिसाल के तौर पे आपने किसी को ज़बरदस्ती बंद किया था कमरे के अंदर, आपने कहीं जा रहा था तो आप आगे से खड़े हो गए, ये मैं तुम्हारी बाइक यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा, आपने नाका लगा दिया ये वगैरह, तो उसकी भी 1 साल की यानी कि टाइम। इसी तरीके से किसी ने आपके प्रॉपर्टी के अंदर घुस आया था, ठीक है, बगैर बेल दिए घंटी और नॉक किए वो घुस आया आपके घर के अंदर, प्रॉपर्टी ये वगैरह डैमेज करके चला गया, तो उसका भी 3 साल होते हैं। सो एक लिमिटेशन है, एक टाइम है, तो एक टाइम के अंदर आप ये फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की वो ये की कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए जो टॉर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज का मतलब वो जो टॉर्ट है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके कौन से तरीके हैं आपको बताया। एक तो आपकी डेथ हो जाए किसी प्रॉपर्टी की, लेकिन वो भी सिर्फ पर्सनल टॉर्ट के अंदर। प्रॉपर्टी रॉ टॉर्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी में नुकसान हो, वो तो बंदा प्रॉपर्टी तो मौजूद होती है, आप मर भी जाएँ तो उसके बाद भी आपका कोई जो वारिस होता है, लीगल हेयर होता है, वो उसको अवेल कर सकता है। उसके बाद वेवर है, आप छोड़ दें, अकॉर्ड और सर्टिफिकेशन एग्रीमेंट हो जाए, रिलीज़ कर दें, अपना हक ही छोड़ दें, अल्लाह के बंदे बन जाए, नेक बन जाए, यार माफ़ किया जाओ भाई, रिलीज़ किया। जजमेंट, अदालत ने कोई फैसला दे दिया हो। एक्विसेंस यानी आपके पास टाइम ही नहीं था, आपके पास पैसे ही नहीं थे कि अदालत से जाएँ, फ़ीस दें, कैसे की सम कैसे को यानी कि लेके चलें, उसको फॉलो अप करें, कुछ भी नहीं किया। और दूसरा लॉ ऑफ लिमिटेशन, एक लिमिटेशन होती है टाइम की, यार एक टाइम के अंदर आपने फ़ाइल करना होता है, आपने वो फ़ाइल किया नहीं, और अब फिर 10 साल के बाद आपको याद आया कि जिस शख्स ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा था मुझे अब कंपनसेशन मिले, तो इस तरह नहीं होता। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।